हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। आज भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया यह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप पैदा लेना चाहिए था और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2 बिलियन लोगों की मार्केट अब बन चुकी है। भारत के 1.4 बिलियन और यूरोप के 600 मिलियन 2 बिलियन पीपल्स मार्केट इज नाउ क्रिएटेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूरोपियन यूनियन का अनाउंस हो चुका है। हालांकि यूरोप को अभी इसको रेटिफाई करना है, ये अभी इन इफेक्ट इमीडिएटली हुआ नहीं है। उम्मीद यह है कि साल 2026 में इसको एनफोर्स कर दिया जाएगा, बट ओवरऑल सहमति बन चुकी है। इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील साइन हो चुकी है। और क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है? यहां पे आप देख पाओगे ये वो सभी देश हैं या फिर आप कह लीजिए संगठन है जिनके साथ भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड है। अगर हम कंट्री के हिसाब से बात करें तो यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर यूरोपियन यूनियन 27 देशों का ग्रुप, जहां पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे बहुत ही ताकतवर कंट्रीज आते हैं, इस ग्रुप के साथ भारत का जो ट्रेड है ना, ये मैं कहूंगा यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहा जा रहा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील का जो होना था, आगे जाकर जो होगा, ट्रंप ने जो दिक्कत करनी थी कर ली वगैरह, उसका देखा जाएगा फ्यूचर में जो होता है। यूरोपियन यूनियन जो एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए, हमने उसके साथ एक डील कर ली है जिससे दोनों पार्टीज, यूरोपियन यूनियन देश और भारत, टैरिफ कम करेंगे। और हमको क्या इससे फायदा मिलेगा इंडियंस को कि मार्केट प्लेस में ज्यादा कंपटीशन आएगा। अब आप देखोगे यूरोप की चॉकलेट्स, यूरोप के वेरियस प्रोडक्ट्स, यूरोप की गाड़ियां, ये कम टैरिफ्स के साथ भारत में उतरेंगी। और अब भारतीय कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा कि आप भी अपनी क्वालिटी, अपने ओवरऑल प्रोडक्ट इंप्रूव करिए, क्योंकि अब आपको इंडियन मार्केट में यूरोपियन प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट करना होगा। सिमिलरली भारत के प्रोडक्ट्स अब बिक पाएंगे यूरोपियन यूनियन में बहुत कम टैरिफ के साथ। नाउ इस डील के जो डिटेल्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक बात नोट करिए, डील हुई है भारत यूरोपियन यूनियन की, बट इंटरनेशनल मीडिया, ये इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा मैं आपको, इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस ये बन रही है, ऑल आइज ऑन डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्शन देते हैं इस डील को लेकर, ये देखना हो, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी ये बात बोल चुका है। इनके जो मिनिस्टर हैं बाय द वे ये कह चुके हैं कि यूरोप अपने अगेंस्ट वॉर फाइनेंस कर रहा है। स्कॉट बेसेंट यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने रिसेंटली कहा था कि देखिए क्या हो रहा है आज के समय, हमने यूरोप को बचाने के लिए रशिया से भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। अब वही यूरोप जाकर भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लेता है, तो अमेरिकन के हिसाब से तो यूरोप अपने अगेंस्ट जो वॉर है उसको फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो कह रहे हैं इंडिया अभी भी रशिया के साथ खड़ा है। इंडिया ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि रशिया के साथ रिलेशंस तोड़ देंगे या फिर ये लोग रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। ये तो स्कॉट बेसेंट की जो रिसेंट वीडियो थी उससे तो साफ साफ पता लग रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त शॉक्ड है कि ये आखिर यूरोप ने कर क्या दिया है। नाउ इस 30 सेकंड की वीडियो में आप देखोगे स्कॉट बेसेंट कहेंगे कि अमेरिका ने यूरोप से भी बड़े बलिदान दिए हैं, हमने इंडिया पर टैरिफ लगाए और उसी भारत के साथ ये लोग ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। Russia, Ukraine, the U.S. has made much bigger sacrifices than the Europeans have. We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. And just to be clear again, the Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. So President Trump's leadership, we will eventually end this Ukraine-Russia war. अब ये दर्द अमेरिकन का साफ साफ दिख रहा है। ये कोई हेडलाइन नहीं है, ये कोई स्पाइसी टाइटल नहीं है कि अमेरिका काफी हद तक गुस्सा, ये आपके सामने है। और अब देखना ही होगा कि ट्रंप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे। क्या ये ट्विटर पे कुछ अनाप शनाप
पोस्ट कर देंगे आज रात को, या फिर कभी कोई जर्नलिस्ट से पूछेगा एक सवाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। अगेन ट्रम्प का कुछ पता नहीं है, बहुत वॉलेटाइल लीडर है, हो सकता है कि उस वक्त मुंह से इनके ये निकल जाए हाँ ठीक है ट्रेड डील करिए अच्छी बात है, फिर पीछे से ट्वीट कर दे कि यूरोप की जो ये ट्रेड डील है ये बहुत गलत है और ये यूएसए को यूरोप का साथ नहीं देना चाहिए, जो इंडिया पे टैरिफ हमने लगाए थे गलत है। क्योंकि अब बेसिकली ना एक आप सोच कर देखिए, एक बहुत अच्छा लॉजिक ये क्रिएट हो गया है कि आखिर यूएसए ने 25% एडिशनल टैरिफ भारत पे लगाए क्यों थे, जब यूरोप खुद भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। इशू ये था ना कि हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो आप कह लीजिए विक्टिम या फिर यूक्रेन के बाद जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वो यूरोपियन यूनियन है। जब वही भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहे हैं तो यूएसए को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की क्या आवश्यकता है, अनलेस कोई ट्रम्प का पर्सनल कुछ इशू है इंडिया के साथ, वो ऑफ कोर्स हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग रीजन हो सकता है। बट अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, लॉजिकली यूएसए के पास कोई रीजन नहीं है भारत पर टैरिफ लगाने का। और ऐसा नहीं है कि बस एक सिंपल ट्रेड डील हुई है यूरोप और इंडिया के बीच में और उसके अलावा रिलेशंस इंप्रूव करने की बात नहीं करी गई, नहीं, यूरोपियन यूनियन और इंडिया बहुत ही जल्द डिफेंस को लेकर भी बताया जा रहा है मेजर एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। और एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है आज के समय यूरोपियन काउंसिल के, ये तो कह रहे थे देखो मेरे पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट भी है। ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पोर्टुगल के है, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है इनका, पुर्तगाल के हैं और इनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है। देखिए ये कैसे, इसके बारे में सबको बताएंगे। I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. वाह, यही बात है। Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. Now, overseas citizenship of India जो है ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये पासपोर्ट दिया जाता है उन लोगों को जिनका कोई एक एंसेस्टर रहा हो भारत से। तो एंटोनियो कोस्टा सिंस इनके रूट्स इंडियन हैं तो इनको ये दिया गया है। और कई यूरोपियन लीडर्स खुलकर ये पासपोर्ट फ्लैश कर रहे थे, अपने जो डीप टाइज है इंडिया के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे। उर्सुला वॉन आप अगर देखें तो ये काफी खुश नजर आ रही थी भारत में। रिपब्लिक डे के ये चीफ गेस्ट है दोनों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन। जो मैसेज भेजा गया है, जो इमेजेस सामने आई है, जो जेस्चर भेजा गया है, उससे यूरोप यूएस को साफ साफ दिखा रहा है कि हम बुलिंग नहीं सहेंगे, हम ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ये डील हुई है इसमें यूएसए की पॉलिसी का बड़ा रोल है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। हालांकि ऑफिशियली जब पीयूष गोयल साहब से पूछा गया कि ट्रंप की हरकतों ने क्या एक बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया यूरोपियन डील को क्लोज करने में, तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप की कभी बात करी नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कोई बोलेगा भी नहीं। बट ये बात इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पब्लिश कर रहा है कि इंडिया यूरोपियन डील, जिसके बारे में मैं सालों से सुन रहा हूं, मतलब कई सालों से ये डील अटकी हुई है, अचानक से हम देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में ना एक्सेलरेटेड स्पीड से ये डील हो जाती है। द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये कंप्लीट हो जाती है एमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स। मैं अभी भी मानता हूं कि अगर ट्रम्प ये ऊट-पटांग हरकतें ना करते, शायद हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ ये डील कई सालों बाद होती। और इस डील में देखिए क्या क्या चीजें कवर करी गई हैं अभी के लिए। अभी भी वैसे मैं बता दूं ये डील रैटिफाई होनी है यूरोपियन पार्लियामेंट में, जो एक फॉर्मेलिटी सी बची है, बट अभी भी उस पर एक फाइनल मोहर लगनी बाकी है। बट मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में कोई कंपनी है ये मशीनरी या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है भारत में। सिमिलरली भारत में कोई कंपनी है ये ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट बेचना चाहती है वहां पर, तो आप देख पाओगे अभी जो टैरिफ 44% लगे हैं मशीनरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ये 0% हो जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट के लिए भी 0% टैरिफ ऑन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ऑप्टिकल मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए भी 0% फॉर 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो अभी टैरिफ थे 27%, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 रुपए की चीज भारत में वो 100 रुपए की ही बिका करेगी, यूरोपियन यूनियन में वो 127 रुपए की नहीं होगी। ये जो एडिशनल 27% या 44% टैरिफ लगा करता था बहुत सी चीजों पर, ये नहीं होगा। यूरोप को इससे काफी फायदा ये मिलेगा कि जो यूरोपियन वाइन्स है, यूरोप की वाइन्स काफी फेमस है दुनिया भर में, अभी के लिए ना भारत में
उन पे टैरिफ लगता था 150%। मतलब कि अगर मान लो कोई वाइन है यूएसए में पड़ती है 100 यूरो की, तो भारत में वो पड़ जाती थी करीब 250 यूरो की। बहुत ज्यादा महंगी है, कौन परचेज करेगा। अब ये जो फ्यूचर टैरिफ्स हैं ये कम करके 20 से 30% कर दिए गए हैं। स्पिरिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें काफी कटौती आई है, बियर काफी सस्ती हो जाएगी। कीवीज, ऑलिव ऑयल अगर हम देखें, वेजिटेबल ऑयल्स, इन पर तो बिल्कुल टैरिफ हटा ही दिए हैं। फ्रूट जूसेस की अगर हम बात करें तो इन पे टैरिफ हटा दिए गए हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स, अगर यूरोपियन ब्रेड परचेज करनी है, पेस्ट्रीज परचेज करनी है, बिस्किट्स, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड, इन सब पर फ्यूचर में 0 टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कि जो रेट यूरोप में है वही रेट भारत में होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यह बताऊं, भारत यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील का सबसे बड़ा लॉस इनडायरेक्टली होगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल, कपड़े सीकर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में। नाउ इंडिया ने क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन से टैक्स फ्री एक्सेस ले लिया है। मतलब कि अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे पहले भारत से जो टेक्सटाइल आइटम जाती थी यूरोपियन यूनियन मार्केट में, इस पे लगता था 12% टैरिफ। अब ये गिर के हो चुका है 0। तो मतलब कि जो हमारे मेजर टेक्सटाइल क्लस्टर है तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इधर ऑर्डर्स की भरमार आने वाली है। जॉब्स और ज्यादा क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट हमारा और बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से ज्यादा सस्ता इंडियन टेक्सटाइल होगा यूरोपियन यूनियन के लिए। और प्राइस ऑलवेज मैटर्स। हम क्वालिटी के मामले में भी बांग्लादेश से बहुत आगे निकल चुके हैं। और आप देखोगे आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में, भारत बांग्लादेश की टेक्सटाइल मार्केट जो भी थी इंटरनेशनली, इस पर कब्जा कर चुका होगा। सो ओवरऑल भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड पैक्ट है ये। इससे दोनों को ही काफी हद तक फायदा होने वाला है। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बोले इन द फ्यूचर, कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल इयन ब्रेमर, ये तो कह रहे हैं मोदी की जो यूनिक सक्सेसफुल मिडिल पावर स्ट्रेटजी है, क्योंकि भारत को ये फुल फ्लेजेड सुपर पावर मानते नहीं है, भारत को ये मानते हैं मिडिल पावर स्ट्रेटजी। तो कह रहे हैं कि भारत की जो ये मिडिल पावर स्ट्रेटजी है, जहां पर भारत का ये मानना है कि ब्रिजेस बनाओ, दोस्ती बनाओ, संपर्क बनाओ, रिलेशंस बिल्ड करो, चाहे जो भी आए, विद एनीवन एंड एवरीवन, सबसे दोस्ती बनाने का प्रयास करो। पुतिन, शी जिनपिंग, यूरोपियन यूनियन, कल को ट्रंप भी आते हैं, हृदय परिवर्तन हो गया, उनका भी वेलकम है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है? भारत में ज्यादा जॉब्स आनी चाहिए, भारत को एक ज्यादा इजियर एक्सेस मिलना चाहिए बड़ी मार्केट का। उसके लिए चाहे अमेरिका, चाइना, रशिया जो भी आता है, भारत काम करने को तैयार है। इसे लिटरली आप कह सकते हैं विश्व बंधु स्ट्रैटेजी, द फ्रेंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और फाइनली यहां पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि पिछले 6 सालों में भारत ने कितने सारे FTAs साइन किए हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। 2 साइन किए हैं, 56 साइन किए हैं, 8 या फिर 5। इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। भारत सरकार भी इसको काफी प्रमोट कर रही है कि देखिए 6 साल में इतने सारे FTA साइन कर दिए। तो बताइए आखिर भारत ने 6 साल में ये यूरोपियन यूनियन वाला जो एग्रीमेंट है, इसको मिलाकर टोटल कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना यार, इस डील का काफ़ी इम्पैक्ट ना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सबसे एक बड़ी डील हुई है यूरोप और इंडिया की। और ये इसमें सब मार्केट का आ जाता है भाई। आप मतलब कि जो उन्होंने बात की है ना कि भाई यहाँ पर जो टैरिफ है ना वो 0 कर दिए जाएंगे या कुछ लिमिट में हम टैरिफ लगाएंगे, ये बहुत एक बड़ी बात होती है। अब यूरोप में एक कंट्री नहीं है, पूरा यूरोप यूरोपियन यूनियन है। और वो जो भाई रिपब्लिक दिन पर आई हुई थी ना यूरोपियन यूनियन की लीडर है, तो वो सारे यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री है ना, उनको भाई वो मतलब कि मिलाकर सारी बात उसकी हो रही थी, यूरोपियन यूनियन की। लेकिन देखा जाए ना, इसमें एक ट्रंप का बहुत बड़ा एक किरदार है हर कंट्री को अपने आप स्टेबल होने में। अब पहले तो भाई हर चीज में वो घुस जाता था, चौधरी बना हुआ था कंट्रियों का। लेकिन अब जैसे कंट्रियों ने सोचा ना कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कंट्री भाई अपनी दौड़े लगा दी हैं।
लेकिन यार इधर दाद देनी पड़ेगी पीएम मोदी को। भाई बदमाश बंदा है पीएम मोदी, उसको किसी का डर ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो भाई बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना है, और वो भी बदमाश हो गया पीएम मोदी। चाइना के साथ, पुतिन के साथ उठना बैठना है, तो उसने भी सोचा कि ये ट्रंप मेरे आगे क्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वही बात हुई, पहले भाई फोन उसका नहीं उठाया, बाद में भाई ट्रंप ने यार फुल कोशिश की है। टोटली बंदा एक मेंटली जो है ना वो पागल हो गया था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछते थे वो अमेरिका का, लेकिन वो बात करता था कि पाकिस्तान ने रफेल गिरा दिए, पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आप तो वो इकट्ठा बोल देगा कि भाई 13-14 पाकिस्तान ने रफेल गिराए हैं। तो इससे ये है कि थोड़ा सा मतलब कि जब इतना पावरफुल प्रेसिडेंट स्टेटमेंट देता है ना, तो कुछ लोग सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी 1-2 दफा। लेकिन जब लोगों को पता चला ना कि ये बाइडेन की तरह मेंटल हो गया, इसको वही एक बीमारी है, पता नहीं जूठा एक दूसरे का खाते हैं या क्या करते हैं, सेम वही एक रूटीन होती है, वही मेंटल बीमारी इनको लग जाती है। अब भाई इंडिया खुलकर खेल रहा है, यूरोप के साथ इतनी बड़ी डील कर रही, कोई इशू नहीं है। रशिया से भाई ऑयल ले लें, कोई मतलब कि 0% भी उन्होंने काम भी नहीं किया कि हम काम करें या थोड़ा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। उसी तरीके जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो भाई इधर से पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को बोला कि आप कनाडा चले जाएं, उधर विजिट करके आए कि वो क्या बोलते हैं कि चलना है कि नहीं। तो आप भाई अजीत डोभाल भी कनाडा जा रहे हैं, उन्होंने भाई वो भी डील फाइनल हो जानी है, क्योंकि कनाडा चाइना में भी आ गया, वो इंडिया के साथ भी बड़ी बड़ी डीलें करेगा। तो ये सारी पैसे की और मार्केटिंग की गेम है। अब ऐसे होना है आगे, चाहे जो भी हो जाए ना भाई, एक पावर नहीं रहने वाली, पावर एक मतलब कि डिवाइड हो जाएगी कंट्री में। जो सबसे ज्यादा भाई अच्छा करेगा उसके पास पावर भी जरूर होगी। अब ये एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन अमेरिका का उसी टाइम ही रिएक्शन आ गया था इस डील के बाद के हमने तो आपको इतना सेफ किया था, आपकी वजह से हमने इंडिया पर टैरिफ लगाया, वो भी भांडा उनका फूट गया उस बात करने के बाद। लेकिन अब कंट्रियां भाई बहुत ज्यादा हमने आप पर ना डिपेंडेंट होती जा रही हैं। कंट्रियों ने अपना एक मुल्क का सोचना होता है, अपने लोगों का सोचना होता है। अब इससे भाई कंट्री में एक मतलब के कंपटीशन बढ़ेगा। जो इंडिया कंपनी है, चाहे वो खाने पीने की है या जो चीजें बनाती हैं, उन्होंने यूरोप में चीजें देनी है तो भाई उन्होंने क्वालिटी वाली बनानी है ताकि यूरोपियन जो लोग हैं ना वो पसंद करें। तो ऐसे एक सिस्टम भाई चलता रहना है। अब यूरोप है भी अच्छा मुल्क भाई, अब हमारी उसके साथ जो हम चीजें बेचते हैं ना 25 हम चीजें यूरोप में देते हैं, जो भी हमारा टेक्सटाइल है या जो भी चीजें हैं, उससे ये है कि भाई उन्होंने मुआहदा किया होता है कि जो कंट्री एक मतलब के छोटी है ना या जिनका गुजारा नहीं होता, वो हमारा जो अपनी कंट्री का माल है ना वो यूरोप में बेच सकते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। पाकिस्तान भी उनको बेचता है। लेकिन ये जो इंडिया की डील है ना, ये तो बहुत बड़ी डील है भाई, इस पर तो टैरिफ भी नहीं लगने वाले। वीडियो यार बड़ी कमाल की थी। बाकी देखा जाए ना, ये जो डील साइन हुई है, ट्रेड होने लगी है यार, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को लेना चाहिए था। जो आज से 7-8 साल पहले हमें चाहिए था कि हम इनके साथ ट्रेड जारी रखते, हम ट्रेड करते, हम इनके साथ आमदोरफ्त भाई अपना सारा कुछ लेते देते, हमारा मुल्क भी खुशहाल होता। देना क्या था भाई यार, कुछ होता है भाई, पहले होती थी कुछ ना कुछ तो था ही, पर भाई भला हमारे लीडर एक चौधरी इमरान खान साहब का, वो आए 2018 में, उन्होंने भाई डील बंद कर दी और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सारी वो जबर भाई हंस रहे भाई, जहरी बात है। आप सोचें कि एक इतने बड़ी भाई नेशन के साथ वो डील कर रही है, उन्होंने साइन हो गया। 27 मुल्क आते हैं यूरोप पूरे में, 27 मुल्क आते हैं यूरोप यूनियन में भाई। यूरोप के साथ कौन सी भाई उसने की थी, उसने नहीं बोला था यार यूरोप से लोग आएंगे इधर पढ़ने। मैंने ये बात की है, हमें इंडिया के साथ ट्रेड नहीं छोड़नी चाहिए थी, ठीक है ना। उसका फायदा अब यूरोप इतनी बड़ी बड़ी नेशन ले रही हैं, हमें चाहिए था कि हम फायदा लेते उस चीज का, ठीक है ना, इंडिया से। और इंडिया को कुछ हम भी देते, वहां से कुछ अपने लिए लेते, अपने मुल्क का गुजारा करते। ये जो चीजें हमने बेची हुई हैं, ये गिरवी रखी हुई, ये ना होती, ये सब कुछ ना होता। इतने आप अब ट्रंप की बात कर रहे हैं, अब मुंह उठा के वो कह रहा है कि भाई वो यार हमने तो यूरोप के पीछे लग के, ये उनका जो वो आया है उसने बयान दिया कि हमने यूरोप के पीछे लग के ये टैरिफ लगाया। हाँ, दूसरा इंडिया रशिया से चीजें खरीद रहा था तो इसलिए हमने टैरिफ लगाया, आपने सीधे उनके साथ डील कर ली, उनके कंट्री आए, ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। भाई उनने अपनी कंट्रियों का सोचा है।
ये नहीं है कि वो आपकी तरह इटली कंट्री में जा कहते हैं कि धमकी लगा देते ट्रम्प की, भाई आज इस कंट्री की बारी है, हम इस कंट्री में हमला करेंगे, आज इस कंट्री की बारी है, इस कंट्री में हमला करेंगे। फिर ये कह देंगे कि भाई आओ दूसरा ना बनाते हैं, क्या यूनियन बनाते हैं, पीस यूनियन बनाते हैं, पीस मुआहदा करते हैं। भाई पहले मार भी लेता है, फिर मुआहदा भी करने आ जाता है कि हम पीस मुआहदा करते हैं। हैरत है यार, इस बंदे पे ये वैसे ही पागल हो गया हुआ है। और इंडिया ने भाई बड़ा फैसला अच्छा उठाया, और ये जो डील हुई है आप देखें कि 5 कंट्रियां भाई मेन कंट्रियां इसमें आती हैं, जर्मनी, इटली, दूसरा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, भाई मेन कंट्रियां ये 5 हैं। इनमें कौन से भाई आप देख लें कि इतने इंडियंस रहते हैं, इतने पाकिस्तानी भी वहां पे रहते हैं, एशिया के ज्यादातर बंदे इन कंट्रियों में रहते हैं। वहां पे ट्रेड होने जा रही है, इनकी ये चीजें लेंगे, उनको देंगे, इनका भाई खुशहाल होगा कंट्री, और हम भाई वहीं के वही रहेंगे। भला चौधरी इमरान खान साहब का सलूट है भाई, आप वही रहेंगे भीख मांगने वाले। भीख तो वो मंगवा के गया नया पाकिस्तान बनाने वाला, अगले पाकिस्तान को भी उजाड़ के चला गया, वो नया पाकिस्तान बनाएगा भाई वो आके। बिल्कुल यार, एक डील जो है ना साइन हुई है, और ये बहुत बड़ी डील है। मतलब देखा जाए ना, इंडिया का उधर तो एक बहुत ज़्यादा था, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, वो सब अच्छा चल रहा था। लेकिन ये कि ट्रम्प के आने के बाद जो टैरिफ्स की एक भरमाश हुई है ना, उसने एक बहुत ज़्यादा टैरिफ हर कंट्री पे लगाए हैं। लेकिन उसके बाद अब यूरोप को ना कोई एक ऐसी बड़ी मार्केट ज़रूर चाहिए थी जिसके साथ वो एक खुली डील करता, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो उस हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आके जो एक पीएम मोदी ने सरप्राइज़ दिया है ना, सबसे पहले तो एक रिपब्लिक डे पर उनको स्पेशल गेस्ट रखा, उसके बाद उन्होंने एक डील की, उसके बाद जो वो यूरोपियन यूनियन का जो था ना, उसने आकर इंडियन पासपोर्ट जब दिखाया ना, तब एक और उसका क्लिप बहुत ज़्यादा यार वो सोशल मीडिया पर चला है। और ये जो डील है अपना उन्होंने भाई की बात है कि एक यूरोप यूनियन का प्रेसिडेंट और दूसरा प्रेसिडेंट हो के इंडियन पासपोर्ट लेके फिर रहा है यार। बिल्कुल यार, उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जब उन्होंने हाथ मिलाया है ना, तो ये एक बहुत बड़ी डील है। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा उनकी इधर आनी और यहाँ से जानी, जैसे एक यहाँ पर नुकसान वो बोल रहे हैं बांग्लादेश को भी है, तो ये सही बात है। टेक्सटाइल की जो एक चीज़ें हैं, इंडिया बड़ी मार्केट है, उनसे बहुत ही आगे की एक मार्केट है, बहुत सारी स्टेट में ये उनकी एक मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं। तो जब ये इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी तो वहाँ पर उनसे ज़्यादा अगर एक क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाए सेम प्राइस में, तो और उनको क्या चाहिए। यही है कि भाई पीएम मोदी ने जो ये एक साइन की है ना डील, ये एक बहुत बड़ी डील है, इतनी बड़ी यूरोपियन यूनियन के साथ। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये वही बात है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद उसमें गिर जाता है। यही हिसाब ट्रम्प का है, वो गड़ा तो खोदता है किसी और के लिए, और वो वापसी उसी के आगे आ जाता है और वो खुद उसमें गिर जाता है। तो ये जो डील इंडिया की हुई है भाई यूरोपीय यूनियन के साथ, बहुत धमाकेदार एंट्री हुई है भाई, लोग बहुत खुश हैं। इससे फ़ायदा भी होगा आवाम को भाई, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो भाई ये टेक्सटाइल वाला मसला है ना, ये टेक्सटाइल में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये एक्सपोर्ट में सबसे आगे हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बांग्लादेश जो है वो एक्सपोर्ट में कपड़े में जो वो तकरीबन काफ़ी देर से बहुत ऊपर जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ज़्यादातर जो सूत्र का इशू है, सूत्र सबसे ज़्यादा जो है वो आता है चाइना से, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा इसकी अपना मांग है और वहाँ से ये सूत्र परचेज करते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि जनाब इंडिया भी इससे फ़ायदा उठाएगा, तो ज़ाहिर बात है जब टैरिफ कम लगेगा तो वो, जब इन पे टैरिफ कम लगेगा तो उनके साथ भी यही सूरत हाल होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो भी सारा चाइना से अपना सूत्र मंगा रहा है और बांग्लादेश भी वहीं से मंगा रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अब ट्रम्प जो है ना, वो कोई ना कोई जहर उगलेगा और देखते हैं वो किस पर पड़ती है। अब ये ट्रम्प पर ही पड़नी हैगी और किस पर पड़नी हैगी। अच्छा, वैसे भाई मसला ठीक है। अपना जड़ी यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है ना, इससे ट्रम्प भाई बहुत परेशान है इस वक्त है कि ये क्या हो गया है। उसने तो लोगों के लिए अपना दूसरे मौलिक के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ, लेकिन भाई वो खुद ही उसमें गिर गया है। इस लिहाज से उसने भाई अपना पहले जो अपना वो एक सभी को उधर बुला रहा था कि हमने ये अपना एक जो ग्रुप बनाना है ना,
वो क्या उसका नाम था भाई, पीस पीस जो भाई पैसे देकर उधर सबको बुलाना था, लोग पैसे देते, ये पैसे लेकर उधर लोगों को बुला रहा था कि पैसे भी देने और आना भी है। ये का पता नहीं उसने जो नहीं याद कर। हाँ जी। दूसरा भाई जो टैरिफ वाली बात थी ना, वो तो भाई उधर की उधर रहेगी। अब भाई अपना वो ना अपना इंडिया वाले उधर भाई अपना डील कोई करेंगे तो ना ही भाई कोई टैरिफ लगेगा। उन्होंने तो भाई यूरोपीय यूनियन के साथ जो वादे कर लिए हैं ना, वो भाई उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन इससे एक ना अपना ट्रम्प के मुंह पर ना एक धब्बा चंगा लग जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे क्या। लेकिन देखो ना भाई, हम जिस सिटी में रहते हैं ना, फैसलाबाद में, पाकिस्तान का ये सिटी है और ये एक टेक्सटाइल के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, मतलब हाँ। तो आप ये अंदाजा लगा लें, हम यही समझते हैं कि जितना भी इधर कपड़ा बनता है ना, हमारे यहाँ पे 2-3 जो बड़ी हैं मतलब इंडस्ट्री जिसमें सूट टेक्सटाइल है और उसके अलावा इंटरलूप है, इनको ऑर्डर मिलते हैं भाई यूरोप से, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम यही समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो रही है ना, वो हमारी यही उधर यूरोप में हो रही है, बाकी किसी कंट्री की। चाचा आपकी सोच है इंडिया कितना आगे है टेक्सटाइल में, आपकी सोच है। बांग्लादेश तो बहुत पीछे है उसमें, सोच रही बिल्कुल वाकई सोच है। सबसे ऊपर कह रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के 3rd नंबर पे आप इंडिया कह रहे हैं। बिल्कुल आप तीनों का कंपैरिजन करके देख ले, बांग्लादेश आपको नजर भी नहीं आना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं नजर आना, वो तो हमें नजर आ रहा है। मैं रियल बात बता रहा हूँ, आपको तो रियल का पता है ना। बात की है कि भाई चाइना से हम मंगवा रहे हैं, वाह वाह वाह, चाइना से मंगवा रहे हैं आप, वो जो मतलब यार ने धागा है, सूतर है, वो आप उसका बना के फिर वो आगे दे रहे हैं। यूरोप वाले का क्या बेवकूफ है, वो चाइना से नहीं डायरेक्ट ले लेंगे। तो लाला भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, चाइना की भी एक्सपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान की भी हो रही है। लेकिन जो भी वॉल्यूम है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत पीछे है। बांग्लादेश एक टाइम के ऊपर देखो ना, हर कंट्री का उन्होंने एक हिसाब, एक जीपीएस उन्होंने लगाया, वो उस हिसाब से वो मतलब लेते, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के वहाँ पे लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क के जो चीज़ें बनती हैं ना टेक्सटाइल से या कोई भी, वो हम यहाँ से भी हमें परचेज करनी पड़े, तो हमें जो है ना वो आसानी से, इसलिए जो उनकी मजबूरी है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो कंट्री वाइज वो लेते ज़रूर हैं। इसी तरह बांग्लादेश, इसमें कोई शायद नहीं उसके था, लेकिन जब से भाई उधर ये मामले शुरू हुए ना, तब से उनका बेड़ा गर्क उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना भाई, इससे आपकी सोच है कि कितना बड़ा फायदा होगा यूरोप को और इंडिया को। सारी बात है, टैरिफ वगैरह वाला तो सीन नहीं होना। आप जितने की बनेगी, 100 की बननी है तो 100 की उधर जानी, वही प्राइस जो है ना उधर उनको भी मिलनी है और वहां से भी ऐसे सीन होना है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना कि हम ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, आप जो है ना वो बहुत पीछे इस मामले में। लेकिन दूसरी तरफ भाई आ जाए ना कि ये जो आगे सीन अब जियो पॉलिटिक्स बदलने वाली है ना, ये समझ नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। अब अभी आज के दिन जो है ना, जो मतलब यूके का प्राइम मिनिस्टर है, वो भाई चाइना चला गया है, जो कि 7-8 साल बाद वो उधर गया है। तो ये जो मतलब इस तरह की आप एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ये जस्ट यही है कि भाई अमेरिका ने जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर हाथ डाला है ना, तो यूरोप को भाई अपनी पड़ गई है। ठीक है, वो एक यूक्रेन वाला सीन ऑलरेडी चल रहा था जैसे भी था, और उसमें भी इनकी सोच थी कि यार ये 1 साल चलेगा, उसमें फैसला हो जाएगा स्कून से, जो है ना वो सही बात है। वो भाई बात सारी खराब भी ट्रम्प कर रहा है हाँ, क्योंकि अब अगले ही उनको उम्मीद थी कि ट्रम्प आएगा, वो आते ही सारी चीजें खत्म करेगा, स्कून से हर चीज अब अपने साइडों पे बैठ जाएंगी, अपना जिस तरह एक निजाम चलता है चलता रहेगा। लेकिन उसने भी क्या, उसने भी खींचने लग गया, वो मतलब उसने ज्यादा जंग उसने छेड़ी है, जंग उसने आगे जाके भाई जो है ना वो मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर भी आंख रख दी है, तब जाके मामला जो है ना वो खराब हुए हैं। अब यूरोपियन या इनको जो है ना वो अपनी अपनी पड़ गई है कि भाई साइड के ऊपर थोड़ा सा अपनी शाखें बढ़ाएं, ये एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये नहीं कि वो अमेरिका से पीछे हट रहे हैं, अमेरिका भी साथ होगा, लेकिन कुछ चीजें भाई उनको करनी पड़नी है जिस वजह से वो अपना आगे जो है ना वो सर्वाइव कर सके। कनाडा है, उसके साथ जिस तरह चाइना ने डील की है, तो ये सारी चीजें आप जो है ना वो इसलिए हो रही है कि वो जो एक के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, एक से डरते थे, वो चीजें जो है ना वो आप बदलने लगी है। बाकी ये आगे जाके भाई हर एक कंट्री का इस तरह फायदा होना है, जो मतलब एक वो जिस तरह उसने टैरिफ लगाए या एक धड़काया हुआ था ना सबको, वो चीज़ अब दोबारा नहीं होनी, इससे भाई बहुत ज़्यादा इंडिया को फायदा होगा। ऐसे ही है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।